हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेज में आपका वेलकम। टुडे जीके जीएस सीए का करंट अफेयर्स का डेली डोज लेकर के प्रेजेंट हूँ। ये 7 अप्रैल से लेकर के आज 21 अप्रैल तक का है और बहुत कुछ मैंने कलेक्ट किया है इसमें। तो लेट अस स्टार्ट बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है? आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसने हमारे देश का मान गौरव बढ़ाया। विश्व में हमको भी लगा दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें पहले में ऑप्शन में शेर है, फिर हाथी है, सी में घोड़ा है, डी में बैल है। राइट आंसर शेर। शेर का अवशेष नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। बहुत विस्तार थी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे मिली थी और हड़प्पा नामक स्थान पर मिली थी। इसके लिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं इसको, और सिंधु घाटी सभ्यता भी। इंग्लिश में इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज, दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर गांधी जी को फेंका गया था? आप तो जानते हैं जब वो टिकट लेकर यात्रा कर रहे थे ट्रेन से, तो एक अंग्रेज अफसर ने उनकी शिकायत की क्योंकि वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ट्रेन कर यात्रा कर रहे थे। तो इसमें है ए जोहान्सबर्ग, बी है डरबन और सी है पीटर मारिट्सबर्ग और डी है प्रिटोरिया। तो राइट आंसर इज पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को उठा के उनके सामान सहित उठा के फेंक दिया गया था और वहीं उन्होंने निश्चय किया था कि मैं इस अपमान का बदला कैसे लूं, इनसे मैं फिजिकली भिड़ूं या फिर मैं एक ऐसा आंदोलन चलाऊं कि मैं इनको, ये दुनिया भर में जो अत्याचार अंग्रेज लोग कर रहे हैं उसको मैं हराऊं। और उन्होंने सेकंड अहिंसा का, सत्य का रास्ता चुना और उनको देश दुनिया से हटा दिया। भारत में राष्ट्रपति बनने की आयु क्या है? तो अगर आप राष्ट्रपति भारत में बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र ए में है 30 वर्ष, बी में है 35 वर्ष, सी में है 21 वर्ष और डी में है भाई 25 वर्ष। कितने वर्ष के होंगे तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो आप जानते रहिए 35 वर्ष के। जब आप 35 वर्ष के, भारत में राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, ये तीनों व्यक्ति अगर आपको बनना है, अगर आपके अंदर तमन्ना है, तो आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और भी कुछ जान लीजिए, भारत में अगर आप वोट देने का अधिकार चाहते हैं तो आपको 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद आप वोटर बनते हैं। तब आप सांसद, विधायक इन सबको चुन सकते हैं और खुद भी चुने जा सकते हैं। वोटर बनने की आयु भारत में 18 वर्ष है। लोकसभा के एमपी और या जिसको हम कहते हैं लोकसभा एमपी या सांसद या एमएलए, विधायक बनने की उम्र अपने भारत में 25 वर्ष है। जबकि विधान परिषद और राज्यसभा का एमपी बनने की, विधान परिषद का विधायक बनने के लिए, उसका सदस्य बनने के लिए, और राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं फिर? तो अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो 25 वर्ष के बाद ही आप चुनाव हो सकता है, आप लोकसभा एमपी हो सकते हैं और आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर आप राज्यसभा के एमपी हैं तो आप 30 वर्ष बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये फर्क है, लोकसभा वाले 5 साल पहले बन जाते हैं। तो ये आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान हमारा कहाँ है? ए में नई दिल्ली, बी में मुंबई, सी में कोलकाता और डी में चेन्नई। तो राइट आंसर इज नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, जहां पर विदेश से संबंधित सारे व्यापार को हमारे निगरानी की जाती है और नीतियां, कानून बनाए जाते हैं। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ए में फ्रांस, बी में है तुर्की, सी में ब्रिटेन, डी में जापान। इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन को कहा जाता है डूबते सूर्य का देश, जबकि जापान को उगते या चढ़ते सूर्य का देश कहते हैं। फ्रांस को लघु यूरोप कहते हैं, मिनी यूरोप कहा जाता है फ्रांस को। तुर्की, जिसका नाम अब तुर्की है, इसको यूरोप का रोगी या मरीज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? भाई स्त्रियों को जो नसबंदी होती है, वैसेक्टोमी, ट्यूबोक्टोमी, न्यूरेटोमी, साइकेडेमी। इसका राइट आंसर है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को, और वैसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं
ट्यूबेक्टोमी। तो दोनों वर्ड याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी फॉर मेल्स के लिए आता है और ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल्स के लिए, नसबंदी के लिए यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? ए में है नलिन प्रभात, बी में है दिनेश कुमार त्रिपाठी, सी में है आर हरि कुमार, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे देश के अगले, यही 30 अप्रैल को 2024 को ये शपथ लेंगे, ये पदभार अपना ग्रहण करेंगे। ठीक है, एक तरह से पदभार ग्रहण करेंगे और ये हमारे देश के 26वें इंडियन नेवी चीफ होंगे। ठीक है, इसमें जो नलिन प्रभात हैं ये हमारे यहाँ एनएसजी के प्रमुख बनाए गए हैं और आर हरि कुमार ये 25वें हमारे देश के नेवी चीफ थे जो अभी रिटायर हो जाएंगे 30 अप्रैल को, और ये पदभार ग्रहण करेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो माय डियर ये था कुछ क्वेश्चन बेस्ड हर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से और करंट अफेयर से। अब कुछ देखते हैं पर्सन इन द न्यूज, जो पर्सन हमारे न्यूज में रहे। तो पहले रामचरण, ये प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं जिनको वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, इनको जानते रहिएगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी को मैंने बताया ही अभी, ये 26वें इंडियन प्रमुख होंगे, इंडियन नेवी प्रमुख बनेंगे। सुमन विला पर्यटन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। आराधना पटनायक केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए आराधना पटनायक। अमिताभ बच्चन, यह सदी के महानायक एंग्री यंग मैन जिनको कहा जाता है, ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। अमिताभ बच्चन को जानते रहिए, बिग बी भाई कहा जाता है, बिग बी। रमन सुब्बारो इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज हैं जिनका 92 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई है। और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं WHO कहता है कि भारत में लीवर की वजह से मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण, भारत में मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण लीवर ही है। मस्तिष्क के बाद बताते हैं शरीर में लीवर जो है दूसरा सबसे बड़ा व जटिल अंग है। यह शरीर के पाचन तंत्र में बहुत सहायक होता है। नलिन प्रभात ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। 30 अगस्त 2028 यानी अपनी रिटायरमेंट तक रहेंगे। अभी SSB के प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी इसका अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। इसकी स्थापना, NSG की स्थापना 1984 में हुई थी। ठीक है, यस। उसके बाद देखते हैं तरुण बजाज, ये इंडिया यूएस इंडिया टैक्स फोरम का इनको प्रमुख नियुक्त किया गया है। यूएस इंडिया टैक्स फोरम क्या है? एक आधिकारिक तौर पर 25 फरवरी 2020 को इसका लॉन्च किया गया था। ठीक है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम ने इसकी स्थापना की थी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2024 कहाँ हो रहा है? बिश्केक, किर्गिस्तान में, जो राजधानी किर्गिस्तान की। और इसमें उदित पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। अभिमन्यु 70 किलोग्राम में भारत को दूसरा पदक दिलाया है। यूसुफ रजा गिलानी, ये पाकिस्तान के पूर्व PM व PPP पाकिस्तान पीपुल पार्टी के नेता यूसुफ रजा गिलानी को ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया है। श्रीनिवास पल्लिया, विप्रो ने इन्हें अपना CEO और MD नियुक्त किया है, श्रीनिवास पल्लिया को। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, पीटर पेलेग्रिनी। और साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, बजर्नी बेनेडिक्टसन ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि कैटरीन जैकब्स डॉटर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने पद से वहां से इस्तीफा दे दिया, तो ये बने हैं। आइसलैंड को जान लीजिए, आइसलैंड एक देश है, उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित एक नार्डिक देश है। जयराम सनमुगम एयर इंडिया ने इन्हें अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया, एयर इंडिया ने। मनोज पांडा ये 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। मनोज पांडा वेरी इंपॉर्टेंट है। गठन 16 वित्त आयोग का कब हुआ था? 31 दिसंबर 2023 को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं।
जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार 2024, ये चंद्रयान 3 के जो टीम थी, जितने वैज्ञानिक थे, चंद्रयान 3 की टीम को अंतरिक्ष क्षेत्र के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम है पुरस्कार का? जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार 2024। यह अंतरिक्ष क्षेत्र का मशहूर पुरस्कार है। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक स्विगट जूनियर के नाम पर है, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। अंडरस्टैंड? लॉरेंस बोंग ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि 20 साल से वहां पर प्रधानमंत्री रहे ली सिन लूंग ने अपने पद को छोड़ने का फैसला किया है। ठीक है, और ये 15 मई 2024 को पद अपना छोड़ेंगे। 72 वर्षीय ली। अवंतिका वंदनपू इन्हें हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अवंतिका वंदनपू ये क्या है? भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं। ठीक है, ये 19 वर्षीय अवंतिका को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन जगत में अनेक प्रभाव को मान्यता देते हुए यह सम्मान दिया गया। किसको? अवंतिका वंदनपू को। जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इन्हें जानते रहिए। इन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। जान लीजिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी क्या है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत संचालित एक संस्था है। और अर्जुन मोहन बायजू इंडिया के सीईओ, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और अब बायजू इंडिया का जो नेतृत्व है वो इसके संस्थापक यानी रविंद्रन जी खुद करेंगे। अनुराग कुमार सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन? अनुराग कुमार 5 वर्ष के लिए 24 फरवरी 2027 तक ये अपने पद पर रहेंगे। और विश्व कला दिवस आप जानते रहे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल 2012 को मैक्सिको में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ये आईएमएफ की एमडी हैं, जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए अगले 5 वर्ष के लिए चुना गया है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है, ये अपनी सेकंड पारी के लिए तैयार हैं। नलिनी नेगी फिनटेक फर्म भारत पे ने इन्हें अपना पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त किया। नलिनी नेगी को। डेरेक अंडरवुड इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर का निधन हो गया है। डेरेक अंडरवुड जानते रहिए। 2009 में इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, बहुत छोटा नाम है भाई। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सरबजीत जयबेली बालदेव गायन से संबंधित हैं। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, नंदलाल बोस अभी इनकी 16 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई गई। इनका संबंध जो है चित्रकारी से है, चित्रकारी से संबंधित है। शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। शीतल देवी को हांगजो एशियाई पैरा खेलों में 2 गोल्ड मेडल व 1 सिल्वर मेडल जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है। और ये दिव्यांग जो हैं, दिव्यांग जनों के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा इनको आइकॉन भी बनाया गया है। स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया ये द ओल्डेस्ट लिविंग पायलट हैं भारतीय एयरफोर्स के, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा इसको भी। और विश्व विरासत दिवस आप जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और इस बार की थीम है 2024 की विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डिस्कवरी। ठीक, और सौरभ गर्ग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार इनको प्रभार दिया गया है, सौरभ गर्ग को। आचार्य लोकेश मुनि अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्डन वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु बने हैं, आचार्य लोकेश मुनि।
हरेंद्र सिंह, ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। हरेंद्र सिंह जानते रहिए। विशेश्वर राव, मशहूर अभिनेता जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। पीटर हिग्स, गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता महान वैज्ञानिक पीटर हिग्स का भी हाल ही में निधन हो गया है। राकेश मोहन, विश्व बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में इनको मैंने लिया है। तो आप इसको जानते रहिएगा। ये हमारे थे पर्सन इन द न्यूज। यस माय डियर, अब आते हैं कुछ अपने वन लाइनर देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले के तानपुरा व सितार वाद्य यंत्र बनाने के लिए इस शहर मिराज शहर को जीआई टैग दिया गया है। मिराज शहर है, सांगली जिले में मिराज शहर है जो सितार व तानपुरा बनाता है, इसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। सागर कवच, इसका आयोजन, सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन 2024 में लक्षद्वीप में हुआ है। ठीक है। IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन करेगा, ये सिंगापुर करेगा। ठीक है। IPEF को मई 2022 में लॉन्च किया गया था और इसमें 14 भागीदार देश हैं। राष्ट्रीय महिला लीग का आयोजन रांची में होगा 30 अप्रैल से 10 मई 2024 के बीच। सितवे बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, ये दो ऐसे विदेशी बंदरगाह हैं जिसका संचालन अब भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो आप जानते रहिए, पहले चाबहार था, अब सितवे बंदरगाह जो म्यांमार में है और चाबहार बंदरगाह ईरान में है। सितवे बंदरगाह। उसके बाद है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट को किया लॉन्च। ठीक है। और इसे TSL ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया। TSAT 1A क्या है तो ये जानते हैं, पृथ्वी का अवलोकन करने वाला एक उपग्रह है। 2024 का पहला सूर्य ग्रहण याद रखिएगा 8 अप्रैल 2024 को भारत में मतलब लगा, भारत में नहीं दिखा। आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, जिससे सूर्य हमको नहीं दिखाई देता और हम उसको चंद्र ग्रहण करते हैं। ये हमेशा अमावस्या को ही लगता है। ठीक। और चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा को। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव, देश के अलग अलग 7 शक्तिपीठों में इसका आयोजन संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया गया। ठीक है। और इसका प्रारंभ जो है वो शक्ति उत्सव का असम के कामाख्या मंदिर से किया गया। संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला की राष्ट्रीय अकादमी और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। भारतीय नौसेना द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन नई दिल्ली में होगा, किया जाएगा। काबिल, काबिल का मतलब है भाई जानते रहिए, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग हेतु CSIR IMMT से समझौता किया है। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और पेरिस ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स $50,000 से सम्मानित करेगा। पहली बार है जैसे घोषणा की गई है। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक 10वीं है और इसमें रूस टॉप पर है, उसके बाद यूक्रेन है, चीन है, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया। 7वें स्थान पर उत्तर कोरिया है। उसके बाद है दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में भारत के दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक 10वीं है। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA में है। ठीक है। और नंबर 2 पर है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नंबर 3 पर डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लंदन में है, ये चौथे स्थान पर है। और हानेडा हवाई अड्डा टोक्यो, ये 5वें स्थान पर। ये सब विश्व के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे। भारत का 10वें स्थान पर है इंदिरा गांधी जो दिल्ली में है। भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए IIT मंडी
के साथ समझौता किया है। धर्मशाला स्टेडियम हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है, धर्मशाला स्टेडियम, जो हिमाचल प्रदेश में है। डस्टलिक सैन्य अभ्यास, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास होता है। इसका 5वां संस्करण अभी उज्बेकिस्तान के तरमेज में हुआ। ये बारी बारी से एक बार भारत में, एक बार उज्बेकिस्तान में। अभी इसका 2023 वाला जो संस्करण हुआ था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। दोनों देशों उज्बेकिस्तान भारत के सेना प्रमुख की मुलाकात हुई। हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं वो गए थे भारत में, वहां पर उज्बेकिस्तान में। वहां पर एक उज्बेकिस्तान में हाईटेक लैब का उद्घाटन उन्होंने किया। भारत ने जनसंख्या में चीन को पीछे छोड़ा है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या इस समय 1 अरब 44 करोड़ हो गई है, जबकि चीन की 1 अरब 42 करोड़ ही है। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में होगा। ठीक। और वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी 2024 का आयोजन अबू धाबी में होगा। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल ITCM का सफल परीक्षण किया है। अयोध्या में 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी पर सूर्य तिलक का भव्य आयोजन हुआ। ठीक दिन में 12 बजे सूर्य की किरणें आई और भगवान श्री राम के मस्तक पर तिलक की। और इस कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। और अयोध्या में सूर्य तिलक कार्यक्रम में प्रयोग हुए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम को CBRI ने और डिवाइस का निर्माण ऑप्टिक्स बेंगलोर ने किया था। IIA क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो भारत सरकार में है। HDFC बैंक पहला प्राइवेट बैंक है जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोला है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आग लगने की वजह से चर्चा में था, तो ये जानते हैं केरल में है। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य, ये लद्दाख। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है भाई? चंडीगढ़ में है, इसको जानते रहिएगा। ADB की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर 7%। मूडीज के अनुसार 2024 भारत की GDP 6.1% थी। साइंस पार्क का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में, जानते रहिए। फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 WHO द्वारा जारी की जाती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन है? JNU है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की संस्था है जो विश्व भर के यूनिवर्सिटी की एक रैंकिंग जारी करती है। तो इसमें भारत के नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन है भाई? JNU है। सीडोम वायु रक्षा प्रणाली, ये इजराइल की है। खुबानी खिलना महोत्सव भी मनाया गया, कहाँ? लद्दाख में। जिग मुद्रा, ये जिम्बाब्वे द्वारा अपनाई गई नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले की संख्या भारत में है। सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से भाई इनकार कर दिया है। और सिंगापुर ने अभी भारत में बने एवरेस्ट मसाले को भी बैन कर दिया है, क्योंकि कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया गया है। पाई ऐप पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा द्वारा लॉन्च किया गया शॉपिंग ऐप है ये पाई ऐप। परिवर्तन चिंतन, यह पहला त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। पहली बार ये मतलब इसमें सेनाओं से संबंधित है परिवर्तन चिंतन सम्मेलन। टाइम मैगजीन की द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ 2024 में आलिया भट्ट का नाम आया है। पहलवान साक्षी मलिक भी हैं, इंडियन ब्रिटिश एक्टर देव पटेल भी हैं, फेमस सिंगर दुआ लिप भी हैं और बिजनेसमैन अजय बंगा भी हैं। तो ये सब आए हैं जो टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी की जाती है। नाइजीरिया बना मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश। 5 मेनिनजाइटिस उपभेदों को लक्षित करने वाला एक अभूतपूर्व टीका है। यह कदम अफ्रीका में मेनिनजाइटिस से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2030 तक जानते हैं WHO का लक्ष्य है मेनिनजाइटिस को खत्म करने का। ठीक है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स 2024 ये दुनिया भर के जो एयरपोर्ट हैं पैसेंजर से राय लेकर उनकी फीडबैक लेकर के उनको एक
मतलब अवार्ड देता है। तो इसमें जानिए बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड इस बार हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है और दोहा में ये है, ठीक। साथ ही खरीदारी के लिए भी इसको सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। 12 बार तक लगातार नंबर 1 चैंपियन रहने वाला सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट अब इस दूसरे स्थान पे आ गया है, ठीक है। और इंडियाज दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो 36वें स्थान पर है इन द बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट। बेस्ट एयरपोर्ट, सबसे अच्छे एयरपोर्ट लिस्ट में 36वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये जानते रहिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स जो है ये सर्वश्रेष्ठ हवाई, और जानिए भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 जीतने वाला कौन सा एयरपोर्ट है? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ, यहाँ की स्टाफ इतनी अच्छी है कि इसको स्काई ट्रैक्स का बेस्ट 2024 का स्टाफ वाला पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो आप जानते रहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड किससे संबंधित होते हैं? तो ये एयरपोर्ट से संबंधित होते हैं, ठीक है भाई। एंड नेक्स्ट है वेदांता ग्रुप कंपनी हिंदुस्तान जिंक विश्व में चांदी उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है, पिछले साल चौथे स्थान पर था। और हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन है प्रिया अग्रवाल, ठीक। वाराणसी के तिरंगी बर्फी को GI टैग दिया गया है। और यहाँ पर धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी बनारस का ही GI टैग मिला है। अभी तक बनारस के 34 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है और 75 उत्पादों के साथ 75 GI टैग उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जबकि 58 GI टैग के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। भारत ने फिलीपींस को अपने यहां का ब्रह्मास्त्र, जिसको ब्रह्मोस मिसाइल कहा जाता है, कि पहली खेप कौन से जहाज से भेजा है भाई? तो उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 ग्लोब मास्टर से इसको भेजा है। आप जानते हैं कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है और अर्जेंटीना के साथ बात चल रही है भारत का। अब भारत हथियार बेच भी रहा है, मिसाइल बेच रहा है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रूस और भारत के सहयोग से डेवलप की जा रही है। रूस की मस्कोवा नदी जिस पर उसका राजधानी मॉस्को स्थित है, और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, मस्कोवा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। और ब्रह्मोस को भारत का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी गति जो है ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा है। यानी अगर आप किसी को बोलेंगे इससे 3 गुना पहले जाके मिसाइल उसको मार देगी, आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक कि मिसाइल आप मार देगी, इतनी तेज मिसाइल है, ठीक है। और अर्जेंटीना से मैंने कहा बात चल रही है। तो ये था आज का। और एक और जाते जाते स्पेस का उद्घाटन अभी केरल में DRDO ने किया है। स्पेस क्या है? स्पेस का फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन, ये स्पेस का फुल फॉर्म है जिसका उद्घाटन केरल में DRDO द्वारा किया गया है, आप जानते हैं। और DRDO द्वारा भी उड़ीसा के चांदीपुर में मिसाइल टेस्ट हुआ है। आप जानते हैं कि मिसाइल टेस्ट होता ही रहता है भाई। DRDO मिसाइलें बनाता है, इसरो हमारे सैटेलाइट बनाता है, इसरो से हम आसमान की ऊंचाई नापते हैं, और DRDO की बनाई हुई मिसाइल, टैंक, इन सब से अपने देश की सुरक्षा करते हैं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो ये था आज का हमारा GK GS CA का करंट अफेयर्स, दोनों को याद रखिएगा। और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, जबकि DRDO का नई दिल्ली में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को जानते रहिए, दोनों संस्थान अपने देश की शान। ओके, तो इसी के साथ आज इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। फिर आपका जल्दी ही लेकर के आएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको रेगुलर कर दूं, वीकली हो जाएगा, यही मेरी आशा है।
तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से जानते रहिए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।